हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, इंटर फाइनल की फिजिक्स मैं लेके आया हूं यहाँ पे एक टॉपिक जिसको कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके विषय में दोस्तों सब कुछ यानी कि जितनी भी डिटेल हो सकती है सभी से संबंधित यहाँ पे बातें करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों आए तो बिल्कुल छूटने ना पाए। जितने भी टाइप का ये प्रश्न बन सकता है कोशिश मैं करूँगा कि सभी बातों को यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि पीएन जंक्शन डायोड पे आपका डिपेंडेंट होता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपका। इसमें से दो बन जाता है, एक आपका हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है, एक आपका बनता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये दोस्तों दोनों के दोनों आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक लगभग हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिए। ये टॉपिक दोस्तों आपके बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हम देखेंगे चित्र के माध्यम से, चूंकि इसका सचित्र वर्णन आता है, ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रेक्टिफायर आखिर होता क्या है, जिसको कहा जाता है संधि डायोड। क्या काम होता है संधि डायोड का, सबसे पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज आपका पावर हाउस में जनरेट किया जाता है वह वोल्टेज आपका होता है एसी में, मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसको आप लोग हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जानते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जो आपका एसी वोल्टेज सप्लाई पावर हाउस में बनाई जाती है या पावर हाउस तक आती है, वहाँ से दोस्तों आपके घर में जो मोबाइल से मतलब मोबाइल चार्ज करने का चार्जर होता है, या जो आपके टेलीविजन से होते हैं, या बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी हद तक डीसी पे ऑपरेट होते हैं। मतलब उसमें काफ़ी ऐसे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं जो कि डीसी पे ही ऑपरेट होते हैं, लेकिन हमारे पास जो आपकी सप्लाई वोल्टेज आती है वो आती है एसी, ठीक है। तो उसमें ऐसे कुछ यंत्र लगे होते हैं जो कि एसी को डीसी में बदलते हैं, ठीक। तो जो यंत्र लगा होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए उसी को कहा जाता है दिष्टकरण या दिष्टकारी, जिसको मैंने अभी कहा रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर उसी को कहा जाता है जो एसी को डीसी में बदलता है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं कि एसी को डीसी में बदलने के लिए जो यंत्र आपका बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, जिसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है, ठीक है, जिसमें केवल सिंगल डायोड आपका इस्तेमाल होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे ये आपका सब कुछ आसानी से क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले इसकी संरचना को मैं दिखाना चाहूँगा, क्या क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये आपका एक रेक्टिफायर बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। यहाँ दोस्तों क्या है, ये ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है वो वाली यहाँ पे है, ये दोस्तों द्वितीयक कुंडली आपकी है। बीच में आप देखेंगे तो दो यहाँ पे क्रोड डाली गई है, मतलब ये आपका लोहे की होती हैं। इनसे क्या होता है कि इसका जो वैद्युत फ्लक्स बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपका सिद्धांत आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो वो आपका ज़्यादा आसान कर देगा टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दोस्तों, ये आपकी प्राथमिक कुंडली होती है जहाँ से कि जो आपकी एसी वोल्टेज पावर हाउस से आती है उसको यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक, कनेक्ट उसको यहाँ पे किया जाता है। ये इसका आउटपुट होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउटपुट, ओपी से दर्शाया जाता है आउटपुट को। तो ये द्वितीयक कुंडली होती है। द्वितीयक कुंडली में मैंने यहाँ पे S1 S2 को दिखाया हुआ है, चूंकि दो सिरे होते हैं आउटपुट में, दो सिरे होते हैं इनपुट में, किसमें, ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो बना हुआ है दोस्तों ये डायोड, जिसको कहा जाता है पीएन संधि डायोड। तो ये डायोड का सिंबल होता है। डायोड दोस्तों जो होता है आपका केवल एक ही दिशा में धारा को पास करता है, बाकी दोनों मतलब दोनों दिशाओं में यह पास नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो बड़ा वाला होता है इसको कहा जाता है पी, जो आपका लास्ट वाला होता है इसको कहा जाता है एन, मतलब यही आपका पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। उसका सिंबल यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, एक आपका सिंगल डायोड लगा दिया जाता है, वो भी केवल द्वितीयक कुंडली के केवल एक सिरे से इसको जोड़ा जाता है, दूसरे सिरे पे इसको नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लोड आरएल से लोड रेजिस्टेंस ये वाला आपका है, मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो आपका डीसी बनेगा उसको हमको जिसमें लेना है, जिस कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए हमको डीसी सप्लाई लेना है उसमें ये आपका काम करता है, मतलब ये टर्मिनल उसी में जोड़ा जाता है।
अब देखेंगे दोस्तों कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे क्या काम करता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो AC होती है वो कैसे चलती है, जो DC होती है वो कैसे चलती है, उसको आप समझ लीजिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो AC होती है वो दोनों अर्धचक्रों में चलती है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो AC ऐसे चलती है, वेव बना के AC चलती है। लेकिन DC कैसे चलती है? DC सीधी रेखा में चलती है। DC आपकी वेव नहीं बनाती है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये AC है, AC आपकी वेव बनाती है, लेकिन DC आपकी वेव नहीं बनाती है। चूंकि AC जो होता है मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो दोनों दिशाओं में चलती है, पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन में चलती है, ठीक। लेकिन जो DC होता है वह केवल एक डायरेक्शन में ही चलती है, अप डाउन नहीं चलती है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप देखेंगे ये वाला जो है दोस्तों, ये मैंने इनपुट को ही लिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो तरंग दिखाई गई है ये इनपुट में है, मतलब जो AC सप्लाई यहाँ पे जोड़ा जाता है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डायोड्स रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफिकेशन, यानी कि जब AC DC में बदल जाती है तो कैसे इस वाले सर्किट के आउटपुट पे DC आपकी धारा प्राप्त होती है, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी मैं आपको सारी बातें यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से इसकी रचना की जाती है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसको कहा जाता है कार्य विधि, कैसे ये काम करता है, इस पे बात करते हैं। तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले हमको जो AC मतलब AC वोल्टेज होता है उसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। जब प्राथमिक कुंडली पे ये आता है दोस्तों तो क्या होता है, यहाँ से ये आप लोग जानते होंगे कि ये विद्युत फ्लक्स की वजह से अन्योन्य प्रेरण की क्रिया कहा जाता है, उसी की वजह से इसमें से जो वोल्टेज आती है वो इस वाले में शिफ्ट हो जाती है। किसमें? द्वितीयक कुंडली में, ठीक है, इसमें शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि AC जो होती है वो दो चक्रों में चलती है। तो देखिएगा जब AC अप होती है, ठीक, तो क्या होता है, ये वाला सिरा आपका धनात्मक हो जाता है, ठीक है, ये वाला सिरा आपका धनात्मक होता है। तब क्या होता है, धारा आपकी यहाँ से जाती है और P से N की दिशा में डायोड धारा को पास होने की अनुमति देता है, ठीक है। तो धारा आपकी जब अप मतलब कि जब ये पहले अर्ध चक्र की जब धनात्मक होती है तो उस टाइम पे धारा क्या होता है, ऐसे आपकी आसानी से जाती है, यहाँ पे पास हो जाती है, ठीक। तो क्या हमने देखा कि ये जब मतलब प्राथमिक अर्ध चक्र में धारा की जब जाती है तो कुंडली S1 से ये आसानी से PN जंक्शन से पास होके इसमें सप्लाई बहने लगती है। लेकिन दोस्तों जब क्या होता है कि ये वाला सिरा आपका पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव बन जाता है। मतलब जब धारा यहाँ पे आती है तो उसके बाद एक चक्र में इस साइड से जाएगी, दूसरे चक्र में इस साइड से जाएगी, तब क्या होगा उसको देखिए। जब दूसरे चक्र में धारा यहाँ से जाना स्टार्ट होती है, मतलब ये वाली जाना स्टार्ट होती है तो ऐसे जाती है। लेकिन दोस्तों डायोड का गुण होता है कि धारा इसमें N से P की दिशा में नहीं बहने देता है, क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा इसकी कही जाती है। P से N की दिशा धनात्मक होती है, N से P की दिशा डायोड की ऋणात्मक होती है। तो डायोड केवल एक दिशा में धारा को पास होने की अनुमति देता है, विपरीत दिशा में धारा को पास होने की अनुमति नहीं देता है। तब क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है नेगेटिव वाला, ये कैंसिल हो जाता है, मतलब पास नहीं होता है। उसके बाद जब फिर से ये वाली धारा आपकी इधर यहाँ से जाती है, मतलब ये वाला हिस्सा आपका जब इधर से पास होता है तब ये PN जंक्शन इसको आसानी से जाने की अनुमति दे देता है, ठीक है। तो ये वाला पास हो जाता है। लेकिन धारा जब फिर से दूसरे चक्र में जाती है तो इधर से बहना स्टार्ट होती है, तो ये वाला आपका फिर से देखेंगे आप यहाँ पे आएगा तो N से P की दिशा में हो जाएगा, तो ये नेगेटिव दिशा हो जाती है, तो ये आपका कट जाता है, ये यहाँ से पास नहीं होती है, ठीक है। तो देखिएगा फिर से वही आपका क्रिया ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो केवल यहाँ S1 से धारा इसमें पास होती है, जब S2 से जाती है तब पास नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि केवल एक डायरेक्शन से ही कंटिन्यू धारा इसमें बहती है, और हम लोग जानते हैं जो एक डायरेक्शन से बहती है वो क्या होती है, वो DC होती है, AC नहीं होती है, ठीक।
तब दोस्तों यहाँ पे जो पल्स प्राप्त होती है, मतलब आउटपुट धारा जो प्राप्त होती है वो केवल अर्धचक्र का, किसमें, प्राथमिक अर्धचक्र में ही केवल प्राप्त होती है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, बाकी नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये कट जाता है, रेक्टिफायर नहीं हो पाता है इसका। ठीक है, केवल धारा के एक दिशा का ही रेक्टिफिकेशन हो पाता है, दूसरी दिशा का रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। मतलब ये हुआ कि केवल धारा के एक दिशा का ही इसमें एसी से डीसी में कन्वर्जन हो पाता है, लेकिन दूसरी दिशा में जब जाता है तब उसका एसी से डीसी में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका दोस्तों जो आउटपुट पल्स है वो ऐसे केवल एक दैशिक होता है, एक दिशा में ही, यानी कि कट के प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही होता है इसका संरचना, यही होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आसानी से आपका पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने जो ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ट्रांसफार्मर आप लोग जानते होंगे कि दो किस्म का होता है, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप जो होता है दोस्तों वो क्या काम करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप होता है वह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, यहीं से मैं आपको एक बात और भी मतलब क्लियर कर देता हूं कि जो ट्रांसफार्मर आपका होता है दोस्तों वो केवल एसी पे ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। यानी ट्रांसफार्मर में केवल एसी धारा ही बह सकती है, डीसी इसमें बहती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना, यही इसका काम होता है। तो अक्सर के क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि एसी की तुलना में डीसी की बहुत छोटी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जो कंपोनेंट आपके बनाए जाते हैं डीसी वाले वो बहुत कम वोल्टेज पे काम करने वाले होते हैं। तो इसलिए संभवतः यहाँ पे स्टेप अप नहीं बल्कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ठीक, तो ये होता है दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आपके एग्जाम में इसको भी बनाना होता है। ये आपका इनपुट वेव है जो मैंने बताया आपको कि यहाँ एसी सप्लाई में दी जाती है। ये आपका आउटपुट वेव है, मतलब जो लोड में यहाँ पे प्राप्त होती है वो ऐसे प्राप्त होती है, तो ये डीसी होती है और ये वाला जो वेव दिखाया गया है ये एसी होती है। ठीक, आई होप दोस्तों कि ये टॉपिक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको आप हल्के मत लीजिए। केवल आपको चित्र बनाना है, दोनों के दोनों चित्र बनाना होता है, उसके बाद इसमें समझा देना होता है रचना कैसे होती है, इसका वर्किंग क्या होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक, तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी।